नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात राफेल की। जी हां, राफेल आने वाला है, लेकिन राफेल के आने की खबर तो आपको मिल ही गई। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि राफेल आया है तो भारत से लेकर चीन, पाकिस्तान तक क्या क्या होने वाला है। यह बाहुबली लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की ताकत को कितना बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा और हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए कैसे एक कवच बनेगा, दुश्मनों की साजिशों के लिए कैसे यह काल बनेगा। राफेल से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको न्यूज 24 की स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे जरा आप देखिए। सबसे पहले हम आपको भारत, पाकिस्तान और चीन के फ्रंटलाइन एयरबेस दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये चीन, पाकिस्तान और भारत के फ्रंटलाइन एयरबेस हैं। अब भारत के हरियाणा में अंबाला, जम्मू कश्मीर में लेह और जम्मू एयरबेस हैं, तो वहीं राजस्थान के जोधपुर एयरबेस यहां राजस्थान के अंदर है, जहां राफेल को आपातकाल में तैनात करके दुश्मनों से मुकाबले के लिए भेजा जा सकता है। अब जरा यह समझिए कि यहां पर अगर राफेल की तैनाती होगी तो पाकिस्तान और चाइना के लिए कैसे मुश्किलें पैदा होंगी, कैसे उनकी धड़कनें बढ़ाने वाली यह बात होगी। भारत के एक और पाकिस्तान है, जहां पीओके में पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस बनाया है। इसके अलावा पेशावर में पाकिस्तान का फ्रंटलाइन एयरबेस मौजूद है। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए पूरी पोजीशनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान का मिन्हास एयरबेस और सरगोधा एयरबेस फ्रंटलाइन वाले एयरबेस माने जाते हैं। यह बात पाकिस्तान की हो गई, लेकिन जरा इस पाकिस्तान के एयरबेसों के अलावा अब जरा चीन के फ्रंटलाइन एयरबेस के बारे में भी जान लीजिए। अब जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स उभर रहे हैं, ये जो जानकारी आ रही है, ये चीन के फ्रंटलाइन एयरबेस की जानकारी है। जरा देखिए, सबसे बड़ा होटान एयरबेस है चाइना का। इसके अलावा काशगर या काशी एयरबेस और नगारी एयरबेस मौजूद है। अब आपने जरा देख लिया कि पाकिस्तान और चाइना में कौन कौन से एयरबेस मौजूद हैं, तो हमने आपको सारे एयरबेसों की पोजीशनिंग समझा दी। अब आपको दिखाते हैं कि राफेल को भारत के जिन प्रमुख एयरबेसों में तैनात किया जाएगा, वहां से पाकिस्तान के फ्रंटलाइन एयरबेस की दूरी कितनी है, और राफेल अंबाला एयरबेस में अगर तैनात है तो वहां से पीओके में बने पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस की जो दूरी है, वहां पर उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब जरा इसको देखिए, पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस की दूरी 562 किलोमीटर है हरियाणा के अंबाला एयरबेस से। ऐसे में हमारा राफेल अगर अंबाला में तैनात है तो महज 15 से 17 मिनट के अंदर वो वहां पहुंचकर हमला कर सकता है। हालांकि एयर ट्रैफिक रूट के लिहाज से थोड़ा समय और बढ़ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां बेहद कम समय में ही राफेल बेहद आसानी से हमला कर सकता है। इसको आप जरा इस वक्त समझ लीजिए। ऐसे में अगर अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान के दूसरे एयरबेस की अगर बात करें, पेशावर एयरबेस की, तो पेशावर एयरबेस की दूरी अंबाला से 640 किलोमीटर दूर है। यह देखिए, यह आपके सामने पूरी स्थिति उभर गई। अब अगर अंबाला से राफेल उड़ेगा तो करीब 20 मिनट के अंदर वो पेशावर एयरबेस पर सीधे हमला कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि सोचने और समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर अंबाला एयरबेस से 565 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मिन्हास एयरबेस, जो कि अब आपके स्क्रीन पर उभर रहा है, यह है पाकिस्तान का मिन्हास एयरबेस। अब यहां से अंबाला से अगर मिन्हास एयरबेस पर राफेल को हमला करना है तो उसे वहां तक पहुंचकर बम या मिसाइल फायर करने में करीब 17 मिनट का ही वक्त लगेगा। अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी विकट होने वाली है पाकिस्तान के लिए कि उसे सोचने और समझने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर अगर अंबाला में तैनात राफेल को हमला करना है तो महज 437 किलोमीटर दूर सरगोधा एयरबेस तक पहुंचने में 12 मिनट का वक्त लगेगा। यानी कि 12 मिनट के अंदर सरगोधा एयरबेस में यह बहुत आसानी से हमला कर सकता है। यह अंबाला एयरबेस से हमले की बात हो गई। अब जरा आपको दूसरे एयरबेस की, भारत के दूसरे एयरबेस जो कि जोधपुर में है, जोधपुर एयरबेस की स्थिति को समझाते हैं। अगर राफेल फाइटर जेट जोधपुर एयरबेस पर तैनात है तो उसे 646 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमला करने में महज 21 मिनट का समय लगेगा। यानी कि 21 मिनट में सीधे राफेल पाकिस्तान के अंदर सरगोधा एयरबेस में पहुंचकर हमला कर सकता है।
अगर जोधपुर से 870 किलोमीटर दूर पेशावर एयरबेस पर लड़ाकू विमान राफेल से हमला करना है तो फिर क्या स्थिति होगी, जरा आप इसको समझिए। अगर यहां से अब राफेल विमान उड़ान भरेगा तो आप ये देखिए कि तकरीबन 870 किलोमीटर की दूरी है पेशावर की और महज 24 से 25 मिनट के अंदर यहां पर हमला किया जा सकता है जोधपुर एयरबेस से। अब बात जम्मू एयरबेस की भी कर लेते हैं कि क्योंकि जम्मू एयरबेस पर भी राफेल की तैनाती की बहुत संभावना है और अगर जम्मू एयरबेस से राफेल को हमला करना है तो फिर क्या होगा। जम्मू एयरबेस से पेशावर एयरबेस 337 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आसमान में उड़ान भरता हुआ राफेल जम्मू से पेशावर एयरबेस तक अंदाजा लगाइए महज 10 से 11 मिनट के अंदर ही हमला बोल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।